दोस्तों नमस्कार। अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन साहब के बीच में बात होने वाली है। क्या होगा इसका एजेंडा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है, इस समय पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस बात पर हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहां जाकर क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और बाहर निकलकर क्या बयान देते हैं। कारण बहुत सिंपल है, कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ट्रंप साहब की बात पर भरोसा किया जा सकता है। हर आदमी जिसे कहते हैं ना कि सोच में है कि होने क्या वाला है। यहां पे जो सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी है उसका कारण है प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका इतिहास। आज दोस्तों हम इस बात की चर्चा करेंगे कि पूरी दुनिया इस समय ट्रंप पे विश्वास क्यों नहीं कर रही है, क्यों दुनिया के किसी भी नेता को ट्रंप पे भरोसा नहीं है। आज हम चर्चा इसी बात की करेंगे, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपके सामने कुछ लाइव एग्जाम्पल और सिचुएशंस लेके आया हूं जहां पे ट्रंप साहब ने कुछ निर्णय लिए और उसके बाद वो तुरंत पलट गए, और पलटने के क्या कारण थे उसकी भी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हम मुद्दे की जो गंभीरता है उसको समझ सकें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह की चर्चाएं इसलिए ज़रूरी हैं कि जो नेता लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनकी विश्वसनीयता क्यों ज़रूरी है समाज में, इससे ये पता लगता है। इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई अनरिलायबल व्यक्ति है जिस पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि अमेरिका के लोग और अमेरिका के दोस्त कोई भी ट्रंप साहब पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन साहब के ऊपर सबको ये भरोसा है कि उनका स्टैंड क्लियर है, वो अपनी बात रखेंगे, ट्रंप को पसंद आए या ना आए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आज इतिहास ये कहता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप फ्लिप फ्लॉप करने के मतलब कब वो अपनी बात से पलटेंगे कोई नहीं कह सकता। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, चाइना के लिए उन्होंने कहा कि चाइना पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है, मैं चाइना से कोई संबंध नहीं करूंगा और आके मैं तुरंत टैरिफ लगाऊंगा, चाइना घुटनों पे आ जाएगा। टैरिफ लगाए, चाइना ने डबल टैरिफ रिवर्स में लगा दिए, अमेरिका घुटनों पे आ गया, तुरंत समझौते के लिए हामी भरी और आज तक टैरिफ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। हर बार एग्रीमेंट 90 दिन करके बढ़ाया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, इस समय अमेरिका की गर्दन चाइना के हाथ में है। जितना इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल आता है, जितनी अमेरिका की इकोनॉमी चलती है, उसकी सारी सप्लाई ऑलमोस्ट 80% चाइना से होती है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या ट्रंप साहब चाइना को रोक पाएंगे? ये अपने आप में एक मजाक लगता है। दूसरी तरफ नेटो बेकार की चीज़ है, नेटो की ज़रूरत नहीं है, नेटो ऑब्सोलीट हो गया है और खुद जाके नेटो को बोलते हैं आप 2.5 नहीं अब 5% डिफेंस पे खर्चा करिए और अमेरिका के हथियार खरीदिए ताकि अमेरिका की दुकानदारी हथियार बेचने की चलती रहे, क्योंकि दुनिया में तो अब कोई हथियार उनसे ले नहीं रहा। चाइना ले नहीं रहा, रशिया ले नहीं रहा, इंडिया ले नहीं रहा, बाकी बचे छोटे मोटे देश, उनकी रिक्वायरमेंट कोई खास होती नहीं है और वो भी रशिया से, इंडिया से, चाइना से अच्छे और सस्ते हथियार ले रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ट्रंप साहब की जो दुकानदारी है हथियारों की, उस पर भी ग्रहण लगने लगा है। अभी रिसेंटली हुआ था ईरान का मुद्दा, हम ईरान के साथ वार्ता कर रहे हैं, डेट फिक्स हो गई, लोकेशन फिक्स हो गया, वेन्यू फिक्स हो गया, सब कुछ हो गया। अचानक रातों रात ईरान के ऊपर आक्रमण कर दिया गया। इसीलिए आज ट्रंप की किसी बात पे कोई भरोसा नहीं करता है। क्रेडिबिलिटी जो ट्रंप साहब की है वो क्लोज टू जीरो है। इस बात को समझना होगा। ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि ट्रंप साहब को हर चीज़ लगती है कि जैसे वो रियल एस्टेट का काम करते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है आपको दिखा दी, या आपने बिल्डिंग लॉन्च करी उसमें आपने ऑक्शनिंग शुरू कर दी कि आप अप्लाई करिए, कॉस्ट विल बी बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट। मतलब
कोई पॉलिसी नहीं है, शक्ल देख के टीका करेंगे। ट्रंप साहब की राजनीति भी इसी तरह से चलती है। उनकी जो डील मेकिंग होती है वो डिपेंड करता है कि उसमें उनका क्या फ़ायदा है। क्या उससे उनको पब्लिसिटी मिल रही है? क्या उनको नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है? क्या लोग कहेंगे ट्रंप इज़ ए महान लीडर? जब तक ये 4-5 क्राइटेरिया नहीं होते, ट्रंप साहब कोई डील नहीं करते। उनको अमेरिका से कोई लेना देना नहीं। उनको चाहिए अपने पैसे की ज़रूरत और अपनी पब्लिसिटी और अपनी ग्लोरी। ये 3 चीज़ें अगर हैं तो वो डील अच्छी है। अगर उसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है और इससे अमेरिका का या दुनिया का भला हो रहा हो तो ट्रंप साहब के लिए वो डील खराब है। इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा। और आज अगर वो कोई समझौता करके आए हैं और अचानक उनको लगता है कि नहीं, अब ये जो ऑफ़र आ रहा है ये पहले से बेहतर है, तो वो पुरानी डील से निकल लेंगे। उसको कह देंगे जी मैं नहीं मानता। ऐसे अनरिलायबल व्यक्ति से कौन बात करेगा, कौन व्यापार करेगा? इवन दोस्तों, भारत में जो मंडियों में काम होता है ना, व्यापारी लोग जो करते हैं, अगर एक बार कमिट कर देते हैं तो उस बात को स्टे करते हैं, उस बात पे अडिग रहते हैं। नहीं तो बाज़ार में चाहे छोटी सी मंडी है, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और उस व्यापारी से कोई डील नहीं करता। इसीलिए चाहे घाटा हो या फ़ायदा हो, ये माना जाता है कि ये व्यापारिक सौदे हैं, घाटा फ़ायदा होता रहेगा, लेकिन ज़बान की कीमत होती है। ट्रंप साहब के लिए ज़बान की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए यूक्रेन जैसा छोटा सा देश जो लड़ाई से बर्बाद हो चुका है, वो भी दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति अमेरिका के प्रेसिडेंट को कहता है कि आप मेरे बिहाफ पे समझौता नहीं करेंगे। जो समझौता होगा उसमें मैं शामिल होऊंगा, उसके बाद ही काम करेंगे। कारण, क्योंकि मुझे आप पे भरोसा ही नहीं है। ये लेवल गिर चुका है अमेरिका के राष्ट्रपति के ओहदे का। इस बात को आपको समझना होगा। फिर हम बात कर रहे हैं कि ट्रंप साहब के लिए मजबूरी क्या है, क्यों वो इस तरह की हरकतें करते हैं। उसका कारण बहुत सिंपल है दोस्तों, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ओवर इंटरनेशनल कमिटमेंट। उनको इंटरनेशनल कमिटमेंट से कोई लेना देना नहीं। उनको 2 ही चीज़ें पसंद हैं। एक, उनका अपना वोट बैंक, क्योंकि अभी मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं अगले साल, वहाँ उनको चुनाव जीतना है ताकि वो पूरे देश में मनमर्जी कर सके अमेरिका में। और दूसरा, उनकी पब्लिसिटी होती रहे और उनके बिजनेसेस को अच्छा खासा पैसा मिलता रहे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अमेरिका क्या सोच रहा है, रशिया क्या सोच रहा है, इंडिया से अमेरिका के हित में क्या असर आने वाला है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये लगता है कि मैंने जो बोल दिया वो सही है। उनको लगता है वो दुनिया के एम्परर हैं, महाराजा हैं। ये गलतफहमी है, इसीलिए वो इरेटिक, इलॉजिकल, इरैशनल डिसीजंस लेते रहते हैं। इसके अलावा जो ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है कि साहब ये आदमी ओवर प्रॉमिस करता है, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, लेकिन जब बात आती है ज़मीनी हकीकत पे, तथ्यों से बहुत दूर। मैं अमेरिका का इन्फ्लेशन कम कर दूंगा, नहीं हुआ। जॉब बढ़ा दूंगा, नहीं हुआ। पेट्रोल के दाम सबके लिए ठीक हो जाएंगे, नहीं हुए। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो कह रहे थे वो आपने किया नहीं, और जो किया उससे नुकसान ज़्यादा हुआ। ये आज अमेरिका की स्थिति हो गई है। इसीलिए ये कहा जाता है कि ट्रंप साहब का जो फोकस है ना, वो हेडलाइन बनाने में ज़्यादा है, काम करने में कम है। मतलब ट्रंप के सामने कैमरा होना चाहिए और वो पब्लिसिटी हंग्री है। हिंदुस्तान में जैसे किसान नेता थे ना, किसान आंदोलन के समय में, कि जैसे ही आप माइक और कैमरा उनके सामने कर दो तो वो कुछ भी बोलते थे बिना सोचे समझे कि किसानों के हित में क्या है, कानून में क्या सही है गलत है। उनको सिर्फ सरकार को क्रिटिसाइज करना था। काले कानून बोलकर किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। यही हाल इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का है। वो भी बिना तथ्यों को जाने, फैक्ट्स को जाने, जो मन में आता है कमिट करते हैं और बाद में उस पर बैक ट्रैक करते हैं। इसीलिए लोगों को लगता है कि यार इस आदमी पे भरोसा किया जाए या नहीं, आज जो ये बोल रहे हैं कल तक वो टिकेगा या नहीं। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति के स्टेटमेंट्स का आज की दुनिया में कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि ना तो उनके पास कोई पॉलिसी स्टेटमेंट होता है जिसको देख के वो पढ़ें तो कहा जा सकता है कि चलो ये उनके सरकार की तरफ से बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, इसके पीछे सरकार खड़ी होगी। ऐसा तो है नहीं। उनके सामने कैमरा आया, माइक आया, वो शुरू हो जाते हैं
और 10 मिनट पहले जो बोला था उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लग जाते हैं। तो ये स्थिति है आज उनकी। इसके अलावा उनको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझनी चाहिए वो ये कि दुनिया इस बात को जानती है, दुनिया के सारे नेता इस बात को जानते हैं कि भैया आप अनप्रिडिक्टेबल हैं और ईगो ड्रिवन हैं। आपको चाहिए नोबेल प्राइज़, आप खुद ही नोबेल प्राइज़ मांग रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है दुनिया में? अब होगा क्या कि कल को अगर नोबेल प्राइज़ आपको दे भी दिया तो पता है क्या किया जाएगा? लोग सोचेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पैसे दे के नोबेल प्राइज़ खरीद लिया, क्योंकि हरकतें तो ऐसी है नहीं कि आपको नोबेल प्राइज़ मिले। लेकिन नोबेल प्राइज़ की जिद है, और आपको अगर मिल भी जाता है तो उस नोबेल प्राइज़ का स्तर गिर जाएगा, ना कि आपकी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ट्रंप साहब को ये बात समझनी होगी और नोबेल कमेटी को भी ये समझना होगा कि जब तक टेंजिबल एविडेंस नहीं है तब तक आप नोबेल प्राइज़ किस आधार पे दे सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक आधी कोई लड़ाई रुकवाई, लेकिन कितनी जगह पे बमबारी करवाई और कितनी लड़ाइयों में हथियार सप्लाई किए, क्या इसका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा? कितने बेगुनाह लोग मारे गए, क्या वो कैलकुलेशन नहीं होगा? इसीलिए ईगो ड्रिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पुतिन साहब अच्छी तरह जानते हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू डिस्ट्रैक्ट ट्रंप। पुतिन श्रूड एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, इंटेलिजेंट ऑफिसर है, उनको पता है किन परिस्थितियों में कैसे दाव चलने होते हैं। इसीलिए उनको पता है कि जो आपके ओपोनेंट में व्यक्ति बैठा है, जिसको ट्रंप कहा जाता है, उसको आप आसानी से फ्लैटर कर सकते हो। आप उसको बोलो सर यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन, वो चौड़े हो जाएंगे। फिर आप उनको बोलो अरे आपसे महान व्यक्ति कोई नहीं है, आप चाहो तो आज ही रशिया के ऊपर सैंक्शन ख़त्म हो जाएंगे, और ट्रंप साहब जोश जोश में बोल भी सकते हैं ओके आई एग्री विद दैट, और फिर आसानी से उनको डिस्ट्रैक्ट कराया जा सकता है कि कहाँ यूक्रेन वॉर में फंसे हुए हो, चलो हम बड़ी बातें करते हैं। और हो सकता है कि ट्रंप साहब उस लॉलीपॉप में भी फंस जाएं, ये भी संभव है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि ट्रंप को कैसे मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो ट्रंप के अपने दोस्त हैं, कनाडा, ईयू, साउथ कोरिया वगैरह, उनको ये कहा जा सकता है कि उन सबको ये पता है कि जो पॉलिसी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत बन रही है वो लंबे नहीं चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा उस पॉलिसी की लाइफ है 3.5 साल बाद, 3.5 साल जब तक ट्रंप साहब राष्ट्रपति हैं। आने वाला एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारी पॉलिसी बदलेगा, क्योंकि जो ट्रंप साहब करके जा रहे हैं वो अमेरिका के हित में नहीं है, इलॉजिकल है, बात समझनी पड़ेगी। इसीलिए वो उसको बाइंडिंग, एनफोर्सेबल और फॉलो थ्रू के मामले में मानते ही नहीं है। इसलिए हर देश एक डिस्टेंस मेंटेन करके ट्रंप साहब से बात कर रहा है। इसीलिए दोस्तों, जब ये सब परिस्थितियां हैं तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि अलास्का में क्या होना है। इस बैकग्राउंड के तहत हमें बात समझनी होगी। हो सकता है कि ट्रंप साहब शुरुआत करें जो उनको सिखाया गया हो कि सर आप ये बोलिएगा, ऐसे ऐसे पुतिन को बोलिएगा, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। लेकिन अगर पुतिन ने बीच में उनको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि ट्रंप साहब आप तो महान व्यक्ति हैं और आप ये सब कर सकते हैं, कहाँ छोटी छोटी चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, बीच रास्ते में अगर ट्रंप पलट गए और पुतिन की भाषा में बात करने लगे तो सरप्राइज मत करिएगा। ये पॉसिबल है, संभव है। उसके बाद अगर डोमेस्टिक बैकलैश होता है तो उसको देखा जाएगा पॉलिटिकली उसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इस समय ट्रंप साहब की एक ही मजबूरी है, वो है क्विक विन। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि राजनीति में क्या है। हाँ, मैं अलास्का से विनर होकर निकला हूँ, मैंने पुतिन को समझा दिया है, पुतिन हैज़ एग्रीड टू एंड द यूक्रेन वॉर, नाउ वी विल हैव नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन वगैरह वगैरह। बहुत सारे वेग टर्म आपको सुनने को मिलेंगे और उसके पीछे एक ही चीज़ होगी कि द क्रेडिट गोज़ टू ट्रंप। इस मानसिकता से प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की जाएगी अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा या उनकी टीम के द्वारा। ये स्थिति हमें समझनी होगी। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात ये आ जाती है घूम फिर के कि साहब जितने सालों का अभी तक अनुभव रहा है लोगों का,
ट्रंप भरोसे लायक नहीं है। इस बात को आपको मानना होगा। उनको एक ही चीज़ समझ में आती है कि ही इज़ ए हेडलाइन ग्रैबर। इनको लगता है पूरी दुनिया उनको एज ए रॉक स्टार देखे पॉलिटिक्स का। शोमैनशिप में वो विश्वास करते हैं क्योंकि वो टीवी एंकर रहे हुए हैं, अपने नाम का एक शो भी चलाते रहे। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका फर्स्ट जो उनका स्लोगन है वो एक्चुअली ट्रंप फर्स्ट है। अमेरिका फर्स्ट हो ना हो, ट्रंप का नाम पहले आना चाहिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनका नाम इतिहास में लिखा जाए लिंकन, वॉशिंगटन, रूजवेल्ट के बराबर, कि एक 21वीं शताब्दी में एक महान व्यक्ति अमेरिका में आया था जिसका नाम था डोनाल्ड ट्रंप। और उसने अमेरिका को नई दुनिया दिखाई। और आज जो अमेरिका विकसित है उसके पीछे ट्रंप का एकमात्र व्यक्ति है जिसका कंट्रीब्यूशन है। इस मानसिकता से अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में जाएगा तो पुतिन जैसे श्रूड एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के साथ, जो डिटेलिंग में विश्वास करते हैं, जो हर चीज़ को खुद समझते हैं, चाहे वो डिफेंस हो, ट्रेड हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, डिप्लोमेसी हो, मीडिया मैनेजमेंट हो, फाइनेंस मैनेजमेंट हो, जो खुद हर चीज़ को समझते हो, क्या ट्रंप उनके आगे टिक पाएंगे? सवाल इस बात का है। क्या ट्रंप की कमजोरी का फ़ायदा पूर्ण रूप से पुतिन उठा पाएंगे? ये तो मीटिंग के बाद पता लगेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ट्रंप पे लोग क्यों विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्यों अमेरिका के राष्ट्रपति पे आज छोटे से छोटा देश भी विश्वास करने को तैयार नहीं है? ये इतना बड़ा क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस क्यों खड़ा हो गया? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।